निगम कल्प फल परमानंद सुधा रसमय कल लीला रति रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की कलिमल मथन त्रिताप निवारण जन्म मृत्यु में भव भय हारण सेवत सतत सकल सुख कारणि शुभ औषधि हरि चरित गाने की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खाने की विषय विलास विमोह विनाशनी विषय विराग विवेक प्रकाशनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति हाँ भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की पावन पुराण पावन पुराण की ओम पादमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशोपरि अंग्लग्नं मनुष्याणां सर्वं पाप नमामि विघ्नेश्वरपाद पंकजम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम् नारायण प्रियमनंग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् वंदे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशम् मुनिहंससेव्यम् सन्मानशाल परपीत परागपुञ्जम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। क्षण भंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली न खिली
मलया गिर की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली। रसना भजले हरि नाम अभी जन अंत समय पे चली ना चली। लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक इस विश्व के तुम्हें बारंबार प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए श्री वृंदावन को बास। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, वृंदावन धाम की, सद्गुरु भगवान की, संत भगवान की जय जय श्री राधे। अपावन को पावन करने वाली, भव रोगों का विनाश करने वाली, योग माया की अहेतुकी कृपा जिन प्रभु की दया से प्राप्त होती है, ऐसी परम पावनी पावन कथा का प्रसंग आपके इस पवित्र धाम में विगत 2 दिवस से चल रहा है। तृतीय दिवस की कथा का समय सम उपस्थित हुआ। समय लगातार अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। कोई कितना भी बलवान हो, धनवान हो, ज्ञानवान हो, रूपवान हो, कुलवान हो, लेकिन किसी में सामर्थ्य नहीं कि वो समय को अपने हाथ में पकड़ ले। समय निकलता जा रहा है और जीवन का जो क्षण बीत रहा है वो दोबारा लौट कर आने वाला नहीं है। इसलिए समय के महत्व को समझें। समय को जिसने न समझा उसे तो मिटना पड़ा है, और बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। समय किसी के ऊपर किसी भी प्रकार की दया नहीं करता। ये तो परमात्मा के अधीन है समय, और परमात्मा की इच्छा के अनुकूल प्रत्येक पुरुष के ऊपर समय अपना प्रभाव डालता है। समय अनुकूल बना रहे, जीवन गोविंद की चरण शरण में कट जाए, परम भागवत की कथा से मन पवित्र करते रहें, और बिहारी जी की अहेतुकी कृपा मिलती रहे, संत जनों का आशीर्वचन प्राप्त हो,
गुरुजनों की महती अनुकंपा बनी रहे, इसके मूल में केवल एक ही उपाय है कि हम भगवत कथा का अमृत पिएं और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। कल के कथा प्रसंग में परीक्षित जी महाराज भगवती गंगा के पवित्र किनारे पर बैठे, उत्तर की ओर मुख किए हैं। जीवन अगर है तो जीवन का उत्तर है मृत्यु, तो उत्तर की ओर मुख करने का अभिप्राय मृत्यु संभालने के लिए गंगा की गोद में आ गए। परीक्षित जी महाराज को कथामृत पान करना है, चित्त शांत है, ब्राह्मणों और संतों को नमन किया है और नमन करने के पश्चात परीक्षित जी ने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया कि म्रियमाण प्राणी को जो आया है उसको जाना है, और जब मृत्यु निश्चित है तो मृत्यु संभालने के लिए जीव को कौन सा उपाय करना चाहिए। और दूसरा प्रश्न किया है कि जिसने जन्म भर कोई साधन न कर पाया हो, जप तप यज्ञ पूजा अर्चना तीर्थों का भ्रमण, महापुरुषों के चरणों की धूली जो माथे पर न लगा पाया हो और मृत्यु निकट आ जाए तो उसको तात्कालिक कौन सा उपाय करना चाहिए। परीक्षित जी के 2 प्रश्न हैं, एक लोक कल्याण के लिए और एक प्रश्न है अपने कल्याण के लिए। अपने कल्याण के साथ साथ लोक कल्याण का भी स्मरण जीव को रखना चाहिए। परीक्षित जी के जब प्रश्न सुने तो जितने संत उपस्थित थे उनमें कोई उत्तर नहीं दे सका। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि भारत में जितने संत हैं उतने ही पंथ हैं, पंथों की कमी नहीं है। प्रत्येक साधक अपना अपना पंथ बना करके और पीछे एक लंबी कतार खड़ी किए। तो किसी संत में यह सामर्थ्य नहीं थी कि जो सम्यक बिल्कुल सटीक उत्तर परीक्षित जी को दे देते। संत मंडली बैठ गई और भरतवंशी राजा परीक्षित जी महाराज भी विराजमान हुए। भगवान कृष्णचंद्र जी महाराज के चरणों का स्मरण कर रहे हैं। कथा सुनने की अभिलाषा है, उत्कट अभिलाषा है। उसी समय देखा कि पूर्व की दिशा से अवधूत संत श्री सुखदेव जी महाराज पधार रहे। आइए, सुखदेव जी महाराज ज्यों ही आए तो सबने उठकर सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया और सुखदेव भगवान का पूजन किया। स्वयं पिता व्यास जी उपस्थित हैं, लेकिन अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज का वे भी आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस की कथा की कड़ी यहीं से प्रारंभ होती है। सुखदेव जी का परीक्षित जी ने पूजन किया और जितनी संत मंडली थी सबने आदर किया। पिता व्यास जी ने सुखदेव जी महाराज का सम्मान किया। क्यों किया? क्योंकि भारतीय परंपरा में सदाचार और ज्ञान की पूजा होती है, आयु की पूजा नहीं होती। और शास्त्र कहते हैं तेजस्वनाम बया न समीक्षते, तेजस्वी पुरुषों की आयु की कभी गणना नहीं की जाती। तो देखने में छोटे अवस्था 16 वर्ष की है। तम दुई अष्ट वर्षा सुकुमार पादा, कोमल पांव हैं, उन्नत ललाट है, महोरस कंधे चढ़े हुए हैं, पीन वक्षा
चौड़ा वक्षस्थल है, घुंघराले केस जो पीछे की ओर खिंचे हुए हैं, सुंदर नासिका है, सुब्राननम पवित्र मुख है सुखदेव जी का। क्योंकि इस मुख से कोई अनुचित, अनुपयुक्त, अनुचित शब्द का प्रयोग सुखदेव जी नहीं करते। इनको कहते हैं मौनी सुखदेव जी। कथा के अतिरिक्त, ब्रह्म चर्चा के अतिरिक्त सुखदेव जी मौन ही रहते हैं। और ये मुख परमात्मा ने इसीलिए दिया कि इसका सदुपयोग करें, भगवत भजन करें, महापुरुषों का आदर करें और उनके प्रति अपने शब्द समर्पित करें। तो आइए हम लोग भी सुखदेव जी के प्रति स्तुति प्रस्तुत करते हैं और कथा का शुभारंभ करते हैं। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। श्री राधे। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, खो गए थे तन मन में। घर की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों श्री प्रणाम। राधे। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जय हो। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके डाला। हम लेकर विष का प्याला रहे थे हम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे उनके डाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के द्वारा। प्रभु सुधा पिलाने वाले, जय हो। प्रभु सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुम
प्रभु की कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। राधे हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुकाते जावे। सुख वेद सुनाने वाले, जय हो। सुख शास्त्र सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों श्री प्रणाम। राधे तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत बानी। तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत बाणी। तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत बानी। तुम घट घट अंतर्यामी, कहीं विमल भागवत बाणी। प्रभु का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, पावन कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुना